1,61,081 इतनी भगवान की संतानें, 16,108 पत्नियां। विचार कीजिए कितना बड़ा परिवार हो गया। गुराऊ जैसे तो बतौना कितने काम बने, लेकिन इतने बड़े परिवार में बड़ी शांति रहती है। नहीं तो जिस घर में 2-4 बालक होए ना, दिन रात हाय हाय मची रहती है। लेकिन भगवान कन्हैया के इतने बड़े परिवार में शांति रहती है। हाँ, इतना तो जरूर है कि कन्हैया की जो पत्नियां थीं वो तो कन्हैया पे सब रूठती थी, और सत्यभामा तो बात बात पर रूठती थी। क्यों? जिसके बाप ने ज्यादा दहेज दिया होगा ना, यज्ञपति महाराज, उस लड़की के नखरे कुछ ज्यादा होते हैं। अगर आप घर में कार वाली बहू लेकर के आएंगे ना, समझ रहे हमारी बात को, कार वाली बहू अगर घर में लेकर के आओगे तो वो फिर संस्कार नहीं लाएगी। अगर तुम्हारे घर में कार भी है ना, तो वो तुमको कार से भी उतार देगी। अगर संस्कार वाली बहू लेकर के आओगे तो हो सकता है तुम्हें कार में वो बिठा दे। तो सत्यभामा भगवान कन्हैया से बात बात पर इसलिए रूठती थी कि जो सोना आता था ना, वो सत्यभामा के पिता की मणि से आता था। लेकिन भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी जी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। एक दिन कन्हैया ने मन में विचार किया कि रुक्मिणी जी की हर कोई प्रशंसा करता है, चलो आज कुछ ऐसी अटपटी बातें करूं जिससे रुक्मिणी जी को गुस्सा आ जाए, और देखूं तो सही गुस्सा में इनका चेहरा कैसा लगता है। ये भी कोई सोचने की बात थी, लेकिन कन्हैया के मन में आ गई। कन्हैया आराम से सिंहासन पर बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी एक हाथ से पंखा से हवा कर रही थी, एक हाथ से चमर डुला रही थी। कन्हैया मुंह लटका करके बैठे थे। रुक्मिणी जी ने जैसे कन्हैया को देखा, पूछा, कन्हैया तुम आज उदास कैसे हो? कन्हैया बोले कोई बात नहीं रुक्मिणी जी, मैं तो ऐसे ही बैठा हूं। रुक्मिणी जी बोली, कन्हैया मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी ये उदासी नहीं देखी, क्या कारण है बताना पड़ेगा। अब तो रुक्मिणी जी पीछे ही पड़ गई, अरे मेरे से कोई गलती हो गई क्या? कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी तुमने एक गलती की हो तो बताए, तुमने तो गलती पर गलती की है। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु अगर मैंने गलती की है तो बताओ क्या गलती की है? कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी सबसे पहली गलती तो तुमने ये की है, राजपुत्री सीता भूपैर लोकपाल विभूतिभि महानुभावै श्रीमद्वै रूपौदार्य बलोजितै। श्री कृष्ण कहते रुक्मिणी जी सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह किया। तुमसे तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर राजकुमार विवाह करना चाहते थे, और उन सुंदर राजकुमारों को छोड़ करके तुमने मेरे जैसे ग्वारिया के संग विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? कन्हैया ने चेहरा देखा, अभी रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आई। कन्हैया फिर कहने लगे, रुक्मिणी जी तुम कहोगी हम विवाह बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए कर लिया कि तुम बहुत बड़े भारी वीर हो, पहलवान हो, योद्धा हो। कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति कौन होगा दुनिया में? बड़े बड़े राजाओं के डर से मैं समुद्र के बीच में टापू पर मकान बना करके रहता हूं, और ऐसे डरपोक व्यक्ति के साथ तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? कन्हैया ने चेहरा देखा, अभी इनको गुस्सा नहीं आई। तीसरी बार फिर कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी जी तुम कहोगी हम विवाह बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए कर लिया, तुम देवकी नंदन हो, देवकी के बेटा हो। कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी इसमें भी गड़बड़ है, कोई तो मुझे यशोदा का बेटा कहता, कोई देवकी का, कोई नंद बाबा का, कोई वसुदेव। अरे जिसके माता पिता का पता नहीं उसके साथ तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें?
कन्हैया ने फिर चेहरा देखा, अभी इनको गुस्सा नहीं आई। तो कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी तुम कहोगी हम विवाह बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए कर लिया। यू आर ब्यूटीफुल, तुम ज्यादा सुंदर हो। काहे का सुंदर? मेरा तो नाम ही पहले से कन्वा रख दिया गया, और जब से मैंने काली नाग को नाथा तब से और ज्यादा काला हो गया। ऐसे काले कलूटे के साथ तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? कन्हैया ने चेहरा देखा, अभी इनको गुस्सा नहीं आई। कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी तुम कहोगी हम विवाह बिल्कुल भी नहीं करती, इसलिए कर लिया कि हमने तुम्हारी बहुत बढ़ाई सुनी थी। रुक्मिणी जी जानती हो मेरा नाम कौन लेते? संत महात्मा, इनके पास कोई काम तो है नहीं, दिन रात चिंता मजीरा लेके रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। इन महात्माओं की बात में आकर के तुमने मेरे साथ विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? कन्हैया ने फिर चेहरा देखा, अभी इनको गुस्सा नहीं आई। तो कन्हैया ने अंतिम बार कहा, रुक्मिणी जी हाँ, कि अब तुम्हारो कछु न बिगड़ो है, यदि तुम चाहो तो हम आज शिषपाल से बात कर लेंगे और कल ही तुम्हारा विवाह शिषपाल के साथ में करवा देंगे। ये बात कब की थी? जब तक रुक्मिणी जी के 4-5 बेटा हो चुके थे तब की बात है। आजकल की देवियां होती तो दे चार बिना तो रोटी न देती, कहती कड़ी खाई, ऐसी मजाक करता है। लेकिन रुक्मिणी जी ने कुछ नहीं कहा, बेहोश होकर के गिर पड़ी। कन्हैया ने तो मन में सोचा था गुस्से में 2-4 बातें कहेंगे, ये तो गड़बड़ हो गया। कन्हैया ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण किया है और 2 हाथों से रुक्मिणी जी को गोद में उठा लिया। एक हाथ से पसीना पोंछने लगे, एक हाथ से हवा करने लगे। जब 1 घंटे के बाद रुक्मिणी जी को होश आया, कन्हैया ने तुरंत कहा हाथ जोड़ के, प्लीज सॉरी है। अरे हंसी मजाक में 2-4 बातें कह दी, रुक्मिणी जी बुरा मत मानना। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आपने कोई भी बात गलत नहीं कही है, जो कुछ भी कहा बिल्कुल सत्य कहा। सुनने लायक जवाब है। रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु आपने पहली बार कहा कि मेरा तुम्हारा तो मेल है ही नहीं। रुक्मिणी जी कहती, सत्य बात है कन्हैया, मेरा तुम्हारा तो वास्तव में मेल नहीं है। कहां तो प्रकृति से परे आप और कहां मैं प्रकृति से आबद्ध नारी, और आपने कृपा करके मुझे अपना लिया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? और दूसरी बार आपने कहा, मेरे माता पिता का पता नहीं है। तो रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके भी माता पिता होते हैं क्या? सारे जगत के पिता, जगत के ईश्वर तो आप हैं। और आपने ये भी कहा, मैं बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र के बीच में रहता हूं। तो रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु सत्यम भयादिव गुणेभ्य गुरु क्रमांक सीते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा नित्यम कदिंद्रिय गणई कृत विग्रहस्व तत्सीव कैन पदम विधुतम तमुंधम। कि जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश बैठे हो, बड़े बड़े शत्रु बैठे हो, उसके हृदय में आप वास नहीं करते, आप तो आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है ज्ञान वैराग्य प्रकाश का। 2 चींटी और दोनों सगी बहन थी। एक चींटी नमक के पर्वत पर रहती थी और एक चींटी मिस्री के पर्वत पर रहती थी। जो चींटी मिस्री के पर्वत पर रहती थी वो थोड़ी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थी, मोटी ताजी थी, और जो नमक के पर्वत पर रहती थी वो थोड़ी कमजोर थी। एक दिन वो अपनी बहन के पास पहुंची, बोली, बहन तू इतनी मोटी ताजी क्यों है और मैं कमजोर क्यों हूं? उसने कहा, देख मैं मिस्री के पर्वत पर रहती हूँ, मीठी मीठी मिस्री का आनंद लेती हूँ, इसलिए हृष्ट पुष्ट हूँ, और तू नमक के पर्वत पर रहती है, नमक खाती, इसलिए तू कमजोर है। उसने कहा, मुझे भी वह मिस्री का पर्वत बता दे। उसने कहा, सीधे एक काम कर, तू या दिल्ली से बैठ, चाहे ट्रेन में और चाहे बस में, कानपुर वाली बस में सीधे बैठना, और तुझे आगे चल करके टोल टैक्स पड़ेगा कटोरी का, उसी पे तू उतर जाना और सीधे हाथ की तरफ चल देना।
और गांव के अंदर प्रवेश करते ही थोड़ा बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ होगा, वहां पर बहुत बड़ा टेंट लगा होगा, वहां बहुत सारे भक्त जन बैठे होंगे। बस वहीं पहुंच जाना और तुझे मिस्री का पर्वत मिल जाएगा। अब देखो वो आ तो गई, उसने पूरे पहाड़ पर घूम करके देखा, लेकिन उसे कुछ भी मिठास नहीं लगी। लौट करके पहुंच गई, जी वहां तो नमक बरस रहे हो, नमक मिस्री तो है ही नहीं। उसने मन में सोचा ये मिस्री के पर्वत पर गई, फिर भी इसे मिस्री का आनंद क्यों नहीं आया। अपने साथ लेकर के आई, पूरे पहाड़ पर घुमाया, कहा कुछ मिठास लगी, अरे कुछ नहीं। उसने मन में सोचा ये मिस्री के पर्वत पर घूम रही है, फिर भी इसे मिठास क्यों नहीं लग रही। उसने कहा तुरंत अपने मुंह को खोल करके दिखा, और जैसे ही उसने मुंह को खोल करके दिखाया ना, तो उसके मुंह में एक छोटी सी नमक की कंकड़ी रखी हुई थी। कहा जब तक तू इस नमक की कंकड़ी को नहीं निकालेगी, तब तक तुझे मिस्री का आनंद आने वाला नहीं है। वही बात रुक्मिणी जी कहती है, प्रभु जिसके हृदय में नमक जैसी कंकड़ी के रूप में अविद्या, अस्मिता, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रु बैठे हो, आप उनके हृदय में वास नहीं करते, आप तो आत्मा रूपी शुल्क में वास करते। और चौथी बार आपने कहा मैं तो काला हूं, काले के साथ तुमने विवाह क्यों किया। रुक्मिणी जी बोली प्रभु काले हो तो कमाल करते हो। और आप ही एक बड़ा सुंदर भजन गाते कि तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, कि तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते। इस सामली सूरत पर, इस सामली सूरत पर दुनिया मर जाती है। इस सामली बनती पागल कर जाती है, अनजान तेरी बनती पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सतान तेरी मोहन, सतान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सतान तेरी मोहन घायल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोने की होती तो ना जाने क्या करती, यदि सोने की होती ना जाने क्या करती। सोने की होती तो ना जाने क्या करती। पास की होकर भी, पास की होकर भी इतना तड़पाती है। सामने बनती पागल कर जाती है, श्याम तेरी बनती पागल कर जाती है।
मिलती है क्या? दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है, दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती है। घनश्याम तेरी भक्ति पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी भक्ति पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी भक्ति पागल कर जाती है। उसके बाद रुक्मिणी जी कहती है, आपने यह भी कहा ये संत महात्मा मेरा कीर्तन करते हैं। रुक्मिणी जी बोली, प्रभु मेरे से यदि कोई पूछे सबसे बड़े धनी हैं तो ये संत, कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़े धनी है तो ये संत। जब मीरा को विरक्ति हुई, मीरा से लोगों ने पूछा, इतने बड़े राजपाट वैभव को तुमने सबको छोड़ दिया, तुम्हें क्या मिला? तो मीरा ने एक ही बात कही, जब किसी को रत्न मिल जाता है तो वो सोने चांदी के चक्कर में नहीं पड़ता। कहा तुम्हें कौन सा रत्न मिल गया? तो मीरा ने बड़ी सुंदर बात कही, पायो जी मैंने राम रतन धन, मैंने राम नाम रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया। नहीं तो आप देखिए, संसार की जितनी भी चीजें हैं सब बिगड़ने वाली है और सभी तकलीफ देने। जो बना है वो बिगड़ा जरूर है। ये बताइए, धन कमाने में तकलीफ होती है कि नहीं होती? क्यों भाई लोगों, पैसा कमाने में तकलीफ होती है कि नहीं होती? कितने लोगों को तकलीफ होती है? फौजी साहब तुम्हें ना हो, उन्हें कोई तकलीफ नहीं। बहुत अच्छी, जोरदार ताली हो जाए। चलो, एक फौजी साहब को तकलीफ नहीं होती है और एक हमें भी नहीं तकलीफ होती। आप लोग यही तो सोच रहे हो कि महाराज तुम्हें क्या तकलीफ है, बैठे बैठे बातें बनाते रहो, नोट तो अपने आप चढ़ रहे हैं। हाँ देखिए, धन कमाने में हर किसी को तकलीफ होती है। कोई बेचारा खेत में काम करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई ड्यूटी करता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, सबको तकलीफ होती है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। बोले महाराज आपको क्या तकलीफ होती है? देखिए, डॉक्टरों का भी कहना यही है, 5 घंटे कंटिन्यूअस बोलने से 1 घंटे की जिंदगी खत्म हो जाती है। बोलने से शरीर की एनर्जी खत्म होती है। हर किसी को तकलीफ होती है। तो देखिए, धन कमाने में तकलीफ, और दूसरा धन अगर खर्च हो जाए तो उसमें भी तकलीफ, और उससे ज्यादा धन की रखवाली करने में तकलीफ होती है। हम कथा सुनवे तो चले आए, ऐसा न हो कोई घरे जाके तारो ही तोड़ दे, उससे भी ज्यादा धन की रखवाली करने में होती है। लेकिन राम नाम रूपी धन एक ऐसा होता है जिसको न कोई चोर चुरा सकता है, न जिसे कोई बांट सकता है। एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। 5 व्यक्ति विदेश में पढ़ने के लिए गए। आजकल हम लोगों को विदेशी चीज से बड़ा ही प्यार है। 5 व्यक्ति विदेश में पढ़ने के लिए गए। लौट करके जब आए तो उनका गांव था गंगा मैया के दूसरी तरफ। अब जो विदेश में पढ़ करके आएगा बंधु, वो राम राम नहीं बोलेगा, राधे राधे नहीं बोलेगा, सीताराम नहीं बोलेगा, नमस्ते नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेगा? हाय हाय। हमने देखा है, लोग कई रिश्तेदारियों में जाते हैं ना,
गाड़ी में बैठ जाएंगे, पीछे रिश्तेदार विदा करने के लिए खड़े हैं और साइड का शीशा खोला और रिश्तेदार पीछे खड़े हुए होते हैं, तो हाथ हिला करके क्या बोलते हो? हाय हाय कहते हो या बाय बाय? इसका मतलब क्या होता है जानते हो? न हम तुम्हारे न तुम हमारे। अच्छा, शैलेश राठौर जी, उनके लिए जोरदार तालियां। पांचों व्यक्ति विदेश पढ़ करके आए, गांव था उनका गंगा मैया के दूसरी तरफ। पांचों ने केवट को आवाज लगाई, ओ केवट जरा हमें इस गंगा नदी में घुमा दोगे? केवट ने पांचों को नाव में बैठा लिया और केवट बड़े भाव से गाने लगे, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। पांचों व्यक्ति उसके भजन को सुन करके हंसने लगे। बताओ, दुनिया के लोग बदल गए लेकिन जब भारत के लोग नहीं बदले, वही पुराना गीत भजन गाता है, कोई फिल्मी धुन का गीत नहीं गाता। केवट तो गाते हुए मन में सोच रहा था, मेरे किसी पूर्वज ने भगवान श्री राम को पार लगाया था और मैं दुनिया के लोगों को पार लगाता। भक्तवर श्री संजय राठौर जी, ये कैशियर साहब है इनका, हाँ, क्योंकि लेखा जोखा भी यही कर रहे हैं, तो कैशियर साहब के लिए जोरदार तालियां। व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। केवट मन में सोच रहा था, मेरे किसी पूर्वज ने भगवान श्री राम को पार लगाया था, मैं दुनिया के लोगों को पार लगाता हूं। और देखिए, जब उस केवट ने भगवान को पार कर दिया ना, भगवान प्रभु श्री राम ने केवट को उतराई देनी चाहिए, तो केवट बोला, प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे? बोले, हमारी तुम्हारी तो स्टाफ की बात है, हमारी तुम्हारी तो एक बिरादरी है। वहीं पर लक्ष्मण खड़े हुए थे, लक्ष्मण को गुस्सा आई है, एक क्यों रे मल्ला, हमको भी मल्ला बता रहा, हम तो क्षत्रिय हैं। तो केवट ने कहा, देखो मैं तो छोटा मल्ला हूं, लेकिन मेरे प्रभु तो बहुत बड़े मल्ला है। मैं तो केवल गंगा से लोगों को पार लगाता हूं, और लेकिन मेरे प्रभु भव सागर से पार लगाते हैं। कहा, प्रभु मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। कि नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले, देखी उतराई प्रभु जात ना बिगाड़ियो। कि आप आए मेरे घाट, मैंने तो उतार दियो, जब मैं आऊं तुम्हारे घाट तो मोह को उतारियो। इधर वही केवट मन में सोच रहा था कि मेरे पूर्वज ने भगवान श्री राम को पार लगाया था, मैं दुनिया के लोगों को पार लगाता हूं। पांचों में से एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहने लगा, ए केवट, ये बताओ, तुमने भूगोल पढ़ा है, बताओ लंदन की आबादी कितनी है? केवट बोला, भैया मैं नहीं जानता ये भूगोल क्या चीज होती है। तो उसने कहा, तो तुम्हारी 25% जिंदगी बेकार। केवट बोला, अब कितनी बची? का अब केवल 75% बची। का कोई बात नहीं, 75% से काम चला लेंगे। तब तक दूसरा खड़ा हो गया, कहने लगा, ए केवट, कुछ इतिहास पढ़े हो? बताओ इंग्लैंड में कितने एडवर्ड है?
केवट कहने लगा भैया मैं तो जानता ही नहीं ये इतिहास एडवर्ड क्या चीज होती है। तो उसने भी कहा तुम्हारी 25% जिंदगी और बेकार। केवट बोला भैया अब कितनी बची? का अब केवल 50% बची। का कोई बात नहीं 50% से काम चला लेंगे। तब तक तीसरा आदमी खड़ा हो गया, ए केवट तुमने साहित्य पढ़ा है? केवट बोला भैया मैं साहित्य नहीं जानता हूँ, ये साहित्य क्या चीज होती है। तो उसने भी कहा तुम्हारी 25% जिंदगी और बेकार। केवट बोला अब कितनी बची? अब केवल 25% ही बची। केवट ने कहा कोई बात नहीं हम 25% से काम चला लेंगे, लेकिन मन में सोचा जरा नाव को तो बीच में पहुंचने दो। और भक्तों नाव में नीचे से छिद्र था, और जब नाव में नीचे से छिद्र होगा तो फौजी साहब क्या होगा? पानी भरेगा। नाव में पानी भर गया और नाव भंवर में पड़ गई, नाव डगमगाने लगी। पांचों बोले ओ केवट भैया ये नाव पार क्यों नहीं हो रही है? केवट बोला ये बता तुमको तैरना आता है? पांचों बोले हमको तैरना नहीं आता है, हमको तो तुम ही पार लगा दो। केवट ने तुरंत कपड़े उतारे और सर से बांधे। का देखो मेरी तो 25% बची और तुम्हारी 100% गई। तो रुक्मणी जी कहती है प्रभु इसलिए राम नाम रूप जिसके पास में ये धन है वही व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। रुक्मणी जी कहती है प्रभु अगर आप मेरी इसको गलती मानते हैं तो मैं दुनिया की माताओं से प्रार्थना करूंगी ऐसी गलती सबको करनी चाहिए जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और भक्त हमेशा भगवान की प्राप्ति ही चाहता है, क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर कहा कि जब भक्त नहीं होंगे, कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। समस्या हर एक समस्या समाधान
उनके छोटे भाई धर्मेंद्र के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और ठाकुर जी का चित्रपट भेंट किया, दासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन। मन को एकाग्रचित करें। कन्हैया ने रुक्मिणी जी का उत्तर जैसे ही सुना तो कन्हैया बोले, रुक्मिणी जी इन्हीं बातों का तो परिणाम यह है कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अधिक है। अगर आप इसको मेरी गलती समझते हैं तो मैं दुनिया की माताओं से प्रार्थना करूंगी, ऐसी गलती सबको करनी चाहिए जिससे भगवान मिल जाए। उसके बाद सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित भगवान के जो पौत्र हुए अनिरुद्ध, उनके भी 2 विवाह हुए हैं।
एक विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ और दूसरा विवाह रुक्मिणी की पुत्री के साथ में हुआ। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है द्वारिका में। बोले क्या? कि कन्हैया के जो बेटा है उनकी उम्र हो गई 50 वर्ष की और कन्हैया के नातियों की उम्र हो गई 25 वर्ष की और कन्हैया की उम्र हो गई 15 वर्ष की। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे ऐसे कैसे संभव है, बाबा छोटा हो और नाती बड़ा हो। देखिए भगवान की कितनी भी उम्र क्यों न हो जाए लेकिन भगवान हमेशा 15 वर्ष जैसे ही मालूम पड़ते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं कालातीत है, भगवान के ऊपर काल का असर नहीं होता। आप लोगों ने राम जी या कन्हैया की किसी भी फोटो में कभी दाढ़ी मूछ देखे क्या? नहीं देखे होंगे, क्योंकि भगवान स्वयं कालातीत है, भगवान के ऊपर काल का असर नहीं होता है। इसी का फायदा एक व्यक्ति ने उठाया जिसका नाम था पौंड्रक। उसने एक बार अपने मित्र से कहा, मित्र ये बता दुनिया कृष्ण को भगवान क्यों मानती है? तो काशी नरेश बोला मुझे उसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने सुना है। कभी उसके 4 हाथ हो जाते हैं, उसके पास सुदर्शन चक्र भी है, उसके पास गरुड़ भी है, उसके पास रथ भी है, उसके पास बांसुरी भी है। अब तो पौंड्रक कहने लगा अगर ये सारी चीज मेरे पास हो जाए तो क्या दुनिया मुझको नहीं भगवान मानेगी? छोटे से बच्चे सत्यम के लिए जोरदार ताली। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। भगवान ऐसे बच्चे को हमेशा सदबुद्धि प्रदान करे। मुझको नहीं दुनिया भगवान मानेगी। काशी नरेश ने कहा क्यों नहीं मानेगी? तू भगवान बन करके तो ले। भक्तवर श्री नरेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां और ऐसे बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना हम करते हैं और बहुत बहुत व्यासपीठ से अभिनंदन। क्यों नहीं मानेगी? अब देखिए पौंड्रक ने भगवान कन्हैया जैसा नकली रूप बनाया। 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, इलेक्ट्रॉनिक सुदर्शन चक्र ले लिया, बटन दबाता है घूमने लगता है, बटन दबाता है गरुड़ में बैठ के उड़ने लगता है। अब नकली रूप तो बना लिया, लेकिन भक्तों नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। नकल प्लस अकल इक्वल टू सफल। एक जगह की आपको घटना बताएं, एक कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी और आजकल आपको सभी को पता है कि कॉलेजों में बड़ी कढ़ाई हो गई है, सीसीटीवी कैमरे भी लग चुके हैं। अब एक कॉलेज में परीक्षाएं चल रही थी, लाइन बाई लाइन सब विद्यार्थी बैठे थे और टीचर भी डंडा लेकर के खड़े हुए थे। पेपर सब विद्यार्थियों के हाथ में दे दिया गया। आगे एक होशियार विद्यार्थी बैठा था और पीछे एक नकलची बैठा था। होशियार विद्यार्थी ने पेपर को हाथ में लिया तो उसमें प्रश्न आया था दिल्ली में सबसे बड़ी कौन सी मीनार है। होशियार विद्यार्थी ने तुरंत कॉपी उठाई, पेंसिल उठाई और लिख दिया दिल्ली में सबसे बड़ी कुतुम्बी मीनार है। अब नकलची ने सोचा ये तो पास हो जाएगा, हम फेल हो जाएंगे हैं। अब पीछे मास्टर डंडा लेकर के खड़ा है, कैसे लिखे। जैसे ही मास्टर की नजर इधर उधर हुई, नकलची ने उजक करके देखा, थोड़ी थोड़ी उसकी समझ में आया। अब होशियार विद्यार्थी ने तो लिखा था दिल्ली में सबसे बड़ी कुतुम्बी मीनार है और नकलची ने कॉपी पेंसिल को उठाया और तुरंत लिख दिया दिल्ली में सबसे बड़ी कुतिया बीमार है। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। और आपको बताएं, एक बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, बहुत अपने पति की सेवा करती, नहलाती धुलाती, खिलाती पिलाती।
एक दिन दरवाजा बंद करके वो ओखली में धान कूट रही थी। लकड़ी का जो डंडा सा होता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, धनकुटा, जो कुछ भी है, धनकुटा से वो धान कूट रही थी। इतने में उसके पति ने आवाज लगाई और पति की आवाज को जैसे ही उसने सुना और धनकुटा ऊपर की तरफ था, उसने जैसे ही छोड़ा धनकुटा ऊपर टंग गया और दरवाजा खोल दिया और फिर आकर के धान कूटने लगी। एक और उसकी सहेली बैठी थी, बोली बहन ये धनकुटा ऊपर कैसे टंगा रह गया? उसने कहा देख मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, मैं पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ, जिससे मैं जो कहती हूँ वही हो जाता है कि अगर मैं करूं तो फिर तेरे साथ भी होने लगेगा। और वो तुरंत गई है कि वो जिंदगी में आदमी के पांव न छुए, जाकर के पैर भी छुए, तुरंत भोजन बनाया, कपड़े भी धुल दिए। और बोली आदमी कहने लगा आप तो कहां से ये सब सीख करके? अरे मैं अपनी सहेली से सीख करके आई हूं। का एक काम करो तुम खेत पर जाओ, हाँ, और टाइम बता दिया इतने टाइम पर आना और मैं ओखली में धान कूट रही होंगी, जब आप आवाज लगाओगे तो मैं ये देखूंगी धनकुटा ऊपर टंगेगा कि नहीं टंगेगा। आदमी चला गया और टाइम जो दे दिया था उसी टाइम पर आया। आदमी ने आवाज लगाई और उसने धनकुटा नीचे था और जानबूझ करके ऊपर किया। उसने सोचा शायद टंग जाएगा क्योंकि मैं भी पतिव्रता बन चुकी हूँ, नकली है। और जैसे ऊपर धनकुटा छोड़ा और धड़ाम से धनकुटा आग पर गिरा, आग फूट गई। बोली गोविंद भगवान की। तो नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब पौंड्रक ने भगवान का नकली भेष बना लिया। अब तो दुनिया उसी को भगवान मानने लगी, सब पौंड्रक वासुदेवा, सब पौंड्रक वासुदेवा कहने लगे। अब काशी नरेश से पौंड्रक कहने लगा अब मैं क्या करूं? तो काशी नरेश ने कहा एक पत्र लिख करके कृष्ण के लिए भेज दे, असली भगवान तो अब प्रकट हुए हैं, तू तो नकली भगवान है। और उसने वही किया, एक पत्र धमकी भरा लिख करके कृष्ण के लिए भेज दिया है। सेवक बोला महाराज तुम तो नकली भगवान हो, असली भगवान तो अब प्रकट हुए हैं। कन्हैया ने उसके सेवक से कहा ठीक है अपने भगवान से कह देना हम कल जरूर उनके दर्शन करने के लिए आएंगे। सेवक ने जाकर के पौंड्रक को बताया। अब पौंड्रक कहने लगा अरे काशीराज वो तो मेरे दर्शन करने के लिए आ रहा है। अब काशी नरेश कहने लगा डरने की क्या बात है, जब तू भगवान बना है तो फिर पक्का ही बन। और दूसरे दिन भगवान रथ को लेकर के पहुंच गए और पौंड्रक ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। बटन दबाया, सुदर्शन चक्र घूमने लगा, बांसुरी बजाने लगा, गरुड़ में बैठ के उड़ने लगा और भगवान देख देख के हंस रहे हैं। वारे पौंड्रक तूने तो मेरे जैसा ही रूप बना लिया, लेकिन तुझे मेरे जैसा रूप बनाने में तुझे कितना चिंतन करना पड़ा होगा। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और काशी नरेश का सिर काट करके काशी में फेंक दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भक्तवर श्री राम मोहन दत्तावली जोरदार तालियों से सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित जो भगवान का दास बनने में सुख है वो भगवान बनने में नहीं है। अगर हम भगवान के दास बन जाएं तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ बन जाते हैं। जोरदार ताली बजाइए ऐसे भक्तों के लिए। इतनी माला तो परीक्षा जी तुम्हें ब्याहनों ने पढ़ी हूं। भैया हमारे। अच्छा 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 ठीक है, जोरदार ताली है व्यासपीठ से बहुत बड़ी भैया। आज को दिन है, जितनी माला डालन चाह डाल लो है ना, आज ही आज है, फिर तो गाजियाबाद है, घंटे 2 घंटे की बात हो रहे है। बोलिए गोविंद भगवान की।
समय चूक पुण्य का पछताने का वर्षा जब कृषि सुखा। तो सुखदेव जी ने कहा जो भगवान का दास बनने में सुख है वो भगवान बनने में नहीं है। अगर हम भगवान के दास बन जाएं तो भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ बन जाते हैं। यहां तक कि अगर आप भगवान को सेवक भी बनाना चाहो तो सेवक भी बन जाते, नौकर भी बनाना चाहो तो नौकर भी बन जाते। बड़ी सुंदर कथा है भक्तमाल की। ज्ञानदेव जी महाराज के दो शिष्य से, एक का नाम था नामदेव और एक का नाम था त्रिलोचन। नामदेव की कथा तो आप सभी ने सुना होगा। एक दिन नामदेव ने भोजन की थाली परोस करके रखी, इतने में एक कुत्ता आया और रोटियों को उठा करके भागने लगा। आपकी रोटी को अगर कुत्ता उठा करके ले जाए माताओं बहनों क्या करोगी तुम? डंडा लेके भागोगी ना? लेकिन नामदेव डंडा लेकर के नहीं भागते, पीछे से घी का कटोरा लेकर के जाते हैं। कहते हैं प्रभु रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। आपने शकल बना ली है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, इतना कहना हुआ भगवान प्रकट हो गए। और दूसरे जो त्रिलोचन जी महाराज हैं, एक दिन अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और गुरुजी से कहा गुरुदेव मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा देखो जो भी तुम्हारे घर पर संत आए अतिथि आए उनकी ऐसे सेवा करना जैसे हम भगवान की कर रहे हैं। एक न एक दिन भगवान तुम्हारे घर जरूर आएंगे। लौट करके दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी घर लौट करके आए हैं। अब तो जो भी संत आते हैं तो उनकी ऐसे सेवा करते हैं जैसे हम भगवान की कर रहे हैं। अब संतों की जब सेवा होने लगी तो संत भी अधिक बढ़ने लगे। कहां तक वर्णन करें भक्तों, सेवा करते करते समय गुजरता गया। जब बुढ़ापे का समय आया, एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा पतिदेव मैं चाहती हूँ संतों की सेवा होती रहे लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता, उसके लिए अगर कोई नौकर रख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। भगवान समझ गए मेरा भक्त क्या चाह रहा है। दूसरे ही दिन भगवान ने एक बालक का रूप बनाया और बालक का रूप बना करके उसी रास्ते पर सुबह सुबह टहलने लगे जिस रास्ते पर वो सेठ जी जाते थे। अब सेठ जी भी सुबह सुबह घर से निकले, जैसे ही बालक को देखा कहने लगे कहां घूम रहे बच्चा सवेरे सवेरे? बालक बोला सेठ जी नौकरी की तलाश में घूम रहा। सेठ जी को याद आया कि हम दोनों पति पत्नी में भी तो कल बात हुई थी, एक नौकर की जरूरत है, चलो इससे ही बात कर लेते हैं। सेठ जी बोले नौकरी तो हम भी तुमको दे देंगे, नौकरी करना चाहते? बोले हाँ। देखो हमारे यहाँ साधु संतों की सेवा होती है, साधु सेवा करना जानते हो? बालक बोला सेठ जी मैं बचपन से ही साधु संतों की सेवा में रहा, बहुत अच्छी तरीके से सेवा करना जानता हूं। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? बालक बोला मेरा नाम है अंतर्यामी। का नाम तो बड़ा प्यारा है। कहा तुम्हारे माता पिता? कि माता पिता हमारे हैं नहीं। सेठ जी को लगा शायद माता पिता पधार गए होंगे, भगवान तो सबको ठीक है। अच्छा नौकरी तो हम तुमको दे देंगे लेकिन नौकरी करने का वेतन क्या लोगे, फीस क्या लोगे? बालक बोला सेठ जी आगे नातन पीछे पगा, मैं अकेला लेकर के क्या करूंगा, लेकिन एक शर्त जरूर है मेरी। क्या? मैं दिन में कम से कम 4-5 बार भोजन करता हूँ और एक बार में मुझे कम से कम 10 रोटी चाहिए। अगर मेरे भोजन में कोई रोक टोक कर दे तो मैं नौकरी छोड़ के चला जाता हूँ। कहा ठीक है। सेठ ने कहा तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बालक को लेकर के घर आए और सेठानी से कहा सेठानी आज से ये बालक तुम्हारी मदद करेगा, इसका नाम है अंतर्यामी। कह रहा था मैं बचपन से ही साधु संतों की सेवा में रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना सेठानी, इसकी एक शर्त है, अगर भोजन में कोई रोक टोक कर देता है तो ये नौकरी छोड़ के चला जाता है। सेठानी बोली मैं इससे कुछ नहीं कहूंगी। भक्तों कहां तक वर्णन करें, भगवान 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, लोध मास के सहित 13 महीने तक नौकरी करते रहे और सेठ जी भी कोई नौकर जैसा व्यवहार नहीं करते थे, अपने साथ बैठाल करके भोजन कराते थे। एक दिन क्या हुआ, सेठ जी को कहीं बाहर जाना पड़ा किसी काम से और सेठानी को भी पड़ोसिन ने बुला लिया।
गीत गाने के लिए माता मैंने समझाती विवाह शादी में। पड़ोसन ने जैसे सेठानी को देखा, पड़ोसन बोली सेठानी पहले तो तू बड़ी हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त थी, अब तू कमजोर कैसे हो गई है? तो सेठानी बोली जानती हो मेरा सेवक सेवा तो बहुत अच्छी तरीके से करता है, लेकिन खाता भी बहुत है। दिन भर उसी के लिए मैं भोजन बनाती रहती हूँ, इसलिए मैं कमजोर हो गई हूँ। इधर सेठानी ने पड़ोसन से कहा, उधर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गए। बहुत देर के बाद जब सेठानी लौट करके आई है, पूरे घर में अंतर्यामी को खोजा, लेकिन अंतर्यामी का कुछ पता नहीं। सेठ जी घर पर पधारे, सेठानी ने भोजन की थाली परोस करके रखी। सेठ जी बोले तू जानती नहीं मैं बगैर अंतर्यामी के भोजन नहीं करता, वो मेरा अंतर्यामी कहाँ है? सेठानी बोली सुबह से तो मैं भी ढूंढ रही, अभी तक पता नहीं। कहा सुबह से ढूंढ रही अभी तक पता नहीं? अरे फिर कहाँ चला गया? सेठानी तुमने उसके भोजन के बारे में रोक टोक तो नहीं करी? सेठानी बोली मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, उसके बारे में आज पड़ोसन से बात जरूर चली और मेरे मुंह से निकल भी गया वो खाता बहुत है, तभी से ढूंढ रही, अभी तक कुछ पता नहीं है। सेठ जी बोले सेठानी अगर तूने पड़ोसन से कहा तो उसे कैसे पता पड़ गया? लगता है कोई और नहीं भगवान ही मेरे घर नौकर बन करके आए थे। अब पति भोजन नहीं कर रहे तो पत्नी भोजन कैसे करे? शेठ जी ने अलग थाली को सरका दिया और दोनों ने कहा जब तक हमारा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। 3 दिन तक निराहार पुकारते रहे, आओ अंतर्यामी, आओ अंतर्यामी, आओ अंतर्यामी। तो तीसरे दिन भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। बोलिए विष्णु भगवान की। सेठ जी क्या बात है, किस लिए रो रहे हो? सेठ जी बोले मैं अपने अंतर्यामी के लिए रो रहा हूँ। भगवान बोले वो अंतर्यामी कोई और नहीं था, मैं ही था जो तुम्हारे घर पर 13 महीने तक नौकरी करता रहा। सेठ जी ने क्षण पकड़ लिए, प्रभु 13 महीने मैंने कितने अपराध करे, कितनी कटु वचन कहे, मेरे अपराध को आप क्षमा कर दें। भगवान बोले अरे भक्त मुझे तेरे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हुई, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा से दर्शन देने के लिए आ गया। कहने का मतलब भक्त तो यही है, भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ बन जाते हैं, अगर सेवक भी बनाना चाहो तो सेवक भी बन जाते हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे ही में गई है समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे में गई है समाए हो समाए भगतन के भाव भरी भक्ति मेरे दिल में गई है समाए हो समाए भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे में गई है समाए हो समाए भगतन के भाव भरी भक्ति। चुल्लू जल मेरी जो एक चुल्लू जल मेरी जो एक चुल्लू जल मेरी जो एक चुल्लू जल मेरी फूल शीतल पे फूल शीतल पे फूल शीतल पे प्रेम सुधान सुहा
भगतन की भाव भरी भक्ति मेरे दिल में गई है समाई वो समाई भगतन की भाव भरी हरि सुमिरन कर ले गो जो मेरा सुमिरन कर लेगा भव सागर से तर ले गो जो भवसागर से तर लेगा जो मेरा सुमिरन कर ले गो जो मेरा सुमिरन कर लेगा भव सागर से तर ले गो बिन सुमिरन भूला खाई ओ खाई भगत की भाव भरी भक्ति मेरे में गई है समाई भगतन की भाव भरी हरि तरनी नदी पड़े भारी तरनी नदी पड़े भारी जहाँ पापी कष्ट सहे भाई जहाँ पापी कष्ट सहे भारी तरनी नदी पड़े भारी तरनी नदी पड़े भारी जहाँ पापी कष्ट सहे भारी जहाँ पापी कष्ट सहे भारी बाप सोचो बाप सोचो महान अब भगवान की भाव भरी छिलका विदुरानी के खाए छिलका पुरानी के खाए नहीं भोग दुर्योधन के खाए नहीं भोग दुर्योधन के भाई छिलका विदुरानी के खाए छिलका पुरानी के भाई नहीं भोग दुर्योधन के भाई नहीं भोग दुर्योधन के भाई गोविंद की छाछ सुहाए असुहाए भगत की आप पर ही रखी मेरी माया धोती
माया घोर तेरी है, मेरी नेमत तेरी है, तेरी नेमत तेरी है, मेरी माया घोर अंधेरी है, तेरी माया घोर तेरी है, मेरी नेमत थोड़ी है, मेरी कीमत थोड़ी है, गयो काल अज्ञान कथा होगा भगत की बात पर तेरी अरे समाई समाई अब तक की भाव भरी रखी। मेरे प्रेम निरालो है, तेरे प्रेम कमल को निरालो है, मैं समझे समझने वालो है, मुझे अंत निरालो है, मेरे प्रेम कमल निरालो है, मेरे प्रेम कमल को निरालो है, क्या समझे समझने वालो है, जाने समुझे समझ हारो है, गुरु मार्ग दियो बता, अब बता भगवत की भाव तेरी अबे गई समाई समाई अब तक की भाव भरी भक्ति, भगत की भाव भरी भक्ति, अब तक की भाव भरी भक्ति, भगत की भाव भरी भक्ति, भक्तन की भाव भरी भक्ति, मेरे दिल में गई हसबा हसबा भगत की भाव भरी भक्ति, तेरी अबे गई समाई समाई अब तक की भाव भरी भक्ति, भक्तवत्सल भगवान